श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। हिंदू धर्म में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच, आतंक दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए आज आपको बताते यही जानकारी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के बाद परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल खंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग क्या है? दोस्तों, कलयुग में एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और काल खंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य कैसे पहचानेगा कि कलयुग शुरू हो गया? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ेगा, समझ लेना कलयुग शुरू हो गया। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। जी हाँ, सुंदरता बढ़ाने के लिए बालों का रंगना शुरू हो चुका है। जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कलयुग शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा होगा और कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष, दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोग बढ़ेंगे। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या भी कर देगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां सुरक्षित नहीं बचेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप, बेटी, भाई, बहन, कोई रिश्ता नहीं बचेगा। सास ससुर से स्त्रियां घृणा करेंगी। स्त्रियां किसी का भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बुरा हो जाएगा। अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में हो रही हैं। कलयुग में अभी 5000 साल पूरे होकर बाकी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। प्रचंड वर्षा होगी, भारी गर्मी पड़ने लग जाएगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान, पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। उसके बाद जो नया युग आएगा, सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी।
इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास रखेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात करेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन, सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। सतयुग आने में भी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।